नमस्कार, मेरा नाम शिवम त्रिपाठी और आप देख रहे हैं द गवार। आपका स्वागत है द गवार की उस सीरीज में जिसमें हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने भारतीय समाज को एक नया बिंब दिया, सोचने का एक नया दृष्टिकोण दिया और समाज को कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे गुरु, एक ऐसे कवि और एक ऐसे धर्म सुधारक की जिसने समाज के उस वर्ग को संबल दिया, जिसने समाज के उस वर्ग को मुख्य धारा में आने का विश्वास दिया, जो वर्ग कई हजार सालों से समाज के निचले तबके में था। आज हम बात करने जा रहे हैं संत रविदास के बारे में। संत रविदास के जीवन काल को लेकर कई सारी किंवदंतियां हैं, लेकिन कई सारे स्रोतों से यह मालूम पड़ा है कि उनका जन्म या तो 14वीं शताब्दी में हुआ था या तो 15वीं शताब्दी में। उनका जन्म शीर गोवर्धनपुर नाम की जगह पर हुआ था। यह जगह वाराणसी पे है और आज वाराणसी में ही संत रविदास के नाम से घाट है व कई सारी ऐसी जगहें हैं जिनका नाम संत रविदास के नाम पर कर दिया गया। संत रविदास को कुछ लोग भगवान मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि संत रविदास का जन्म समाज में उस वक्त की व्याप्त हिंसा और अन्याय को खत्म करने के लिए हुआ था। कई सारी किंवदंतियां हैं। हम उन सभी किंवदंतियों में से कुछ ऐसी घटनाएं आपके सामने आज शेयर करेंगे जिसका आज के वक्त में रेलेवेंस है। संत रविदास का जन्म नीच या निम्न जाति कहे जाने वाले शूद्र समुदाय में हुआ था। उनके पिता का व्यवसाय था चमड़ों का। वो मरे हुए जानवरों की खाल निकालकर उससे चमड़ा बनाते थे और चमड़े से फिर जूतियां या अन्य तरीके के उत्पाद तैयार होते थे। उस समय का जो सामाजिक परिवेश था उसमें शूद्रों की वो दुर्दशा थी जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर वो गलती से भी भगवान का कोई मंत्र सुन ले तो उनके कान में जलता हुआ तेल डाल दिया जाता था। किसी शूद्र को इस बात की इजाजत नहीं होती थी कि वो सवर्णों या फिर खासकर ब्राह्मणों के आसपास भी खड़ा हो जाए। कहते थे कि उनकी परछाई भी छू लेने से ब्राह्मणों का धर्म भ्रष्ट हो जाता था। ये वर्ग समाज में सबसे बड़ा वर्ग था। इसके बावजूद भी इस वर्ग के पास ना तो बेहतर शिक्षा थी, ना तो बेहतर जीवन जीने के संसाधन थे और ना ही कोई ऐसे अधिकार थे जो किसी मानव को एक सामान्य जीवन जीने के लिए चाहिए। ऐसी स्थिति में संत रविदास का जन्म उसी समाज, उसी कुल और उसी जाति में होता है। कुछ लोग उन्हें अलौकिक मानते थे तो कुछ लोग मानते थे ये भगवान के अवतार है। शारदानंद ब्राह्मण वर्ग के थे, लेकिन वो इस छूत अछूत के आडंबर से और इस तरीके के प्रपंचों से बहुत दूर थे। उन्होंने बहुत पहले ही समझ लिया था कि इस बालक में एक अद्भुत विलक्षण क्षमता है। एक बार शारदानंद के बेटे जो कि संत रविदास के बहुत प्रिय मित्र थे, वो दोनों आपस में खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे तो शाम हो गई और संत रविदास ने उनसे कहा कि अब हम कल खेलेंगे, आज रात हो गई। अगले दिन जब संत रविदास वापस अपने गुरु के यहाँ पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका बेटा मृत पड़ा हुआ है। पूरा परिवार रो रहा था, पूरा परिवार मातम बना रहा था। तभी रविदास उस बेटे के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि मित्र, ये सोने का नहीं, खेलने का समय है। ये सुनकर वो मित्र खड़ा हो जाता है और तब लोगों को समझ में आता है कि ये एक भगवान का भेजा हुआ दूत है, ये कोई आम आदमी नहीं है। संत रविदास के बारे में एक और कहानी है। आपने एक दोहा सुना होगा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये संत रविदास का दोहा है। ये क्यों कहा गया, इसके पीछे की कहानी समझिए। एक बार एक ब्राह्मण गंगा आरती के लिए जा रहे थे। उन्होंने संत रविदास को कहा कि आप भी मेरे साथ चलिए। संत रविदास ने कहा कि अभी मैं काम कर रहा हूं, मेरे पास समय नहीं है, आप ये 4 सुपारियां लेकर जाइए और मेरी तरफ से गंगा माता को अर्पण कर दीजिएगा। जैसे ही वो ब्राह्मण गंगा घाट पर पहुंचा, उसने वो 4 सुपारियां गंगा माता को अर्पण की और गंगा माता प्रकट होकर उन 4 सुपारियों के बदले उस ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दिया। ब्राह्मण के मन में लालच आया, वो कंगन लेकर वापस अपने घर चला गया। उसे आगे सुनार को बेच दिया। सुनार ने वो कंगन राजा को दे दिया
राजा की रानी को वो कंगन बहुत ज्यादा पसंद आया और रानी ने कहा कि मुझे इसका दूसरा कंगन भी चाहिए। राजा ने उस ब्राह्मण को अपने दरबार में बुलाया और उसे आदेश दिया कि इसका दूसरा कंगन भी लेकर आओ। वो ब्राह्मण असमंजस में पड़ गया, लेकिन प्राण रक्षा के लिए वो वापस संत रविदास के पास गया और उनसे सारी बात कही और उनसे क्षमा मांगी। संत रविदास ने इस बात पर किसी तरीके का कोई क्रोध नहीं दिखाया और उसी कठौती में रखे हुए जल से आग्रह किया कि हे गंगा मां प्रकट हो और इसका दूसरा कंगन भी दे। ऐसा माना जाता है कि वो गंगा देवी उसी कठौती के पानी से प्रकट हुई और संत रविदास को दूसरा कंगन दे दिया। इसी पर यह दोहा बना कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये कुछ किंवदंतियां हैं जो रविदास के बारे में प्रचलित हैं, लेकिन रविदास जी का जीवन इससे कहीं बड़ा था। रविदास को भक्ति काल के समय का माना जाता है। भक्ति काल वो समय था कि जब समाज के निचले तबकों के पास न मंदिर जाने की इजाजत थी, ना उनके पास पूजा करने की इजाजत थी, ना ही वो भगवान के श्लोक और शब्दों का ज्ञान था। ऐसे में रविदास ने समाज के अलग अलग कोनों में अलग अलग भौगोलिक जगहों पर ट्रैवल करना शुरू किया, भ्रमण करना शुरू किया और भगवान की शिक्षाओं के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। इसी भ्रमण से समाज के अलग अलग कोनों में धर्म, आस्था और भक्ति की शिक्षा मिली और एक भक्ति मूवमेंट चालू हुआ, जिससे समाज के हर वर्ग में ईश्वर की भक्ति का बीज पड़ा। उनकी वो जो निर्भरता थी उच्च या कुलीन लोगों पर भगवान का नाम स्मरण करने के लिए, भगवान के चरित्र को जानने के लिए, अब वो निर्भरता कम हुई और जो व्यक्ति जहां पर संभव है वहां पर पूजा करने लगा, भक्ति करने लगा और ईश्वर को समझने लगा। ऐसा माना जाता है मीरा, जो कि एक राजा की पुत्री थी, जिनकी शादी के बाद कृष्ण भक्ति में आस्था हो गई और उन्होंने सर्वस्व राजपाट छोड़कर सिर्फ कृष्ण में अपना ध्यान लीन कर लिया, उनके धर्म गुरु भी संत रविदास थे। हम बात कर रहे हैं उस संत रविदास की जिसने समाज के सबसे शोषित और सबसे निचले वर्ग को इतना सशक्त किया, इतना संबल किया कि वो भगवान में अपनी आस्था दिखा सके, भगवान के चरित्र को अपना सके, सुन सके और समझ सके। संत रविदास निर्गुण काव्य धारा के माने जाते हैं। निर्गुण काव्य धारा का मतलब क्या है कि वो भगवान को किसी आकार में देखने से ज्यादा संसार में देखने पर यकीन करते थे। यानी वो ये मानते थे कि ईश्वर एक शक्ति है, ईश्वर एक समुद्र है जिससे हम लोग बाहर आए हैं और जब हमारे शरीर को, जब हमारी आत्मा को मोक्ष मिल जाएगा तो हम उसी समुद्र में वापस जाकर विलीन हो जाएंगे। संत रविदास के बारे में आज जानना आवश्यक इसलिए है क्योंकि संत रविदास उन पहले पुरुषों में से थे जिन्होंने समाज की इस बनावट को चैलेंज किया। आज भी अगर आप देखें तो एक कुत्ता किसी ब्राह्मण का बर्तन चाट ले, उस बर्तन को वापस धोकर इस्तेमाल किया जाता है और कोई दलित अगर उस बर्तन को छू ले तो उस बर्तन को वर्जित कर दिया जाता है। ये कैसी धारणा है कि जिसमें एक इंसान को एक कुत्ते से बदतर जीवन जीने पे मजबूर किया जा रहा है। हम आज संत रविदास को प्रणाम करते हैं और उनकी शिक्षाओं और दीक्षाओं को वास्तविक रूप में ग्राह्य करने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे थे द गवार। आपका आभार।